स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस एक प्रोसेस है इन विच जिसमें अ सॉलिड ऑन हीटिंग, जिसमें सॉलिड को अगर हीट किया जाए, ऑन हीटिंग हीट किया जाए सॉलिड को, तो डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, तो ये सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, और वेपर स्टेट या फिर वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो ये सॉलिड किस चीज़ में चेंज हो जाता है, गैस में या फिर वेपर्स में चेंज हो जाता है सॉलिड, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसको हम डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड को अगर हम हीट करें तो ये मेल्ट नहीं होगा, यानी इसका लिक्विड नहीं बनेगा, बल्कि हीट करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी सॉलिड को हीट करें और इसकी गैस बन जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और वो सॉलिड जिसकी डायरेक्ट गैस बनती है, उस सॉलिड को सब्लाइम कहते हैं। ठीक है, अब ये भी एक चीज़ याद रखें कि इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी है, कि अगर हम गैस को इस गैस को अगर ठंडा करें, कोल्ड करें, तो ये दोबारा से सॉलिड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हैं एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस हैं या रिवर्स प्रोसेस हैं। सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड सीधा गैस बन जाता है, और दूसरा है डेपोजिशन जिसमें गैस सीधा जाके सॉलिड बन जाती है। ठीक है, तो ये था सब्लिमेशन और डेपोजिशन। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं। इसी को समझने के लिए मज़ीद डिटेल में हम ऐसे सॉलिड देखते हैं जो सीधा गैस नहीं बनते बल्कि वो लिक्विड में आ जाते हैं, तो उन प्रोसेस को हम सब्लिमेशन नहीं बोलते। तो देखते हैं कि कौन से सॉलिड हैं जो सीधा गैस नहीं बनते। जैसे कि ये एक आइस है, ठीक है, बर्फ़। तो बर्फ़ आपको पता है एक सॉलिड है, तो ये सॉलिड है। अगर आप इसको हीट करोगे, हीट करने से ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके क्या बन जाएगा, इसका लिक्विड। ठीक है, और इस लिक्विड को अगर आप फिर से हीट करते रहोगे, लिक्विड अवेपोरेशन होके गैस बन जाएगा। बादल जो होते हैं ये गैस होती है, ठीक है, तो ये गैस बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं जिनको अगर हीट किया जाए तो वो सीधा गैस नहीं बनते, बल्कि जब इनको हीट किया जाता है तो ये पहले लिक्विड बनते हैं, फिर वो गैस बनते हैं। ठीक है, तो इन सॉलिड को हम सब्लाइम नहीं कहते। तो कौन से सॉलिड हैं जिनको सब्लाइम कहते हैं? ये एक सॉलिड है जिसको सब्लाइम कहते हैं, जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसको कोल्ड किया जाए तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह के सॉलिड को हम सब्लाइम कहते हैं, और ये प्रोसेस इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो मैं कुछ सॉलिड की एग्जांपल देता हूँ कि कौन से ऐसे सॉलिड हैं जो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। यहाँ पे देखें, आयोडीन एग्जांपल है इसकी, कि आयोडीन ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हीट करें तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको हीट करें तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। कैम्फूर ये भी जो है गैस में चेंज हो जाता है सीधा हीट करने से। एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, और नेफ्थलीन भी एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर गर्म करें तो ये भी हीट में गैस में चेंज हो जाता है। आयोडीन मटेरियल आप नमक में इस्तेमाल, हम जो है कंपनीज़ जो हैं वो इसको नमक में इस्तेमाल करती हैं ताकि गिलर की जो बीमारी है उससे बचा जा सके।
अमोनियम क्लोराइड जो है ये नुशादर है। इसके अलावा कम्फूर, इसको विक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेफ्थलीन, ये कीड़े मकोड़े मारने के लिए मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है नेफ्थलीन। अब हमने देखना है कि सब्लिमेशन प्रोसेस को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एक मैटर की जो प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन की या सब्लाइम की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहाँ, इसका फ़ायदा क्या उठाएंगे हम। इसका फ़ायदा हम ये लेंगे कि इससे हम मिक्सचर में से जो कंपोनेंट हैं इनको अलहदा कर सकते हैं। जैसे दो मिक्सचर अगर आप बनाएं तो उनको हम अगर अलहदा करना चाहें तो हम इसी प्रोसेस से उसको अलहदा कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं टू सेपरेट, अलहदा करने के लिए द टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के अंदर जो दो कंपोनेंट होते हैं उनको अलहदा करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखें कि इफ़ वन कंपोनेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, तो जो मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं उनमें वन कंपोनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सब्लाइम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी सब्लाइम होनी चाहिए यानी कि वो सीधी गैस बनने वाली प्रॉपर्टी हो, और दूसरा कंपोनेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो सीधा गैस ना बने, पहले वो लिक्विड बने फिर गैस बने। ठीक है, इस तरह के दो कंपोनेंट हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेना है। अब अगर मैं कहूँ कि इनको अलहदा कैसे किया जाएगा, तो इसको अलहदा करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं, जो कि इस एक्टिविटी के अंदर हम करके दिखाएंगे कि कैसे इस मिक्सचर को हम अलहदा कर सकते हैं। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ये पैराग्राफ है। पुट अ फ्यू बॉल ऑफ नेफ्थलीन इन योर कपबोर्ड विद क्लॉथ्स। आपने कपड़ों के साथ अपनी अलमारी में नेफ्थलीन की कुछ बॉल्स रख देनी है। नेफ्थलीन जैसे घरों में वाइट कलर की चूहे मारने की गोलियां, हम जिसको समझते हैं कि ये चूहे मारने की गोलियां हैं, इनको हम अपनी कपबोर्ड में रखते हैं कपड़ों के साथ। तो इसलिए हम इसको नेफ्थलीन को कपड़ों के साथ रखते हैं कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो मर जाएं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हम इस नेफ्थलीन की बाल्स को कपड़ों के साथ रखते हैं तो क्या होता है, यू विल नॉट फाइंड दीज बॉल्स आफ्टर सम मंथ। कुछ मंथ गुजरने के बाद आपको ये बॉल्स नज़र नहीं आती। तो ये बॉल नज़र क्यों नहीं आती, वेयर टू द बॉल गो, ये जो बॉल्स हैं या गोलियां जो हैं ये कहाँ चली जाती हैं। तो ज़ाहिर है आपको बताया था कि सब्लिमेशन हो जाती है इनकी, जैसे यानी कि ये जो है गर्मी की वजह से ये बॉल्स गैस बन जाती हैं। ये बॉल से गैस निकलती जाती है और ये बॉल्स का साइज़ छोटा होता जाता है, और ये बॉल्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते होते गायब हो जाती हैं, यानी इनकी गैस बन जाती है। तो इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग, अगर इसी बॉल के अंदर से निकलने वाली गैस को अगर आप ठंडा करें, ऑन कूलिंग ठंडा करें, द वेपर्स अगेन रिटर्न टू सॉलिड, तो इसी गैस के जो वेपर्स हैं दोबारा से सॉलिड बन जाते हैं, यानी कि दोबारा से आपको ये गोलियां मिल जाती हैं अगर आप इसको ठंडा करें। तो ये एक वही प्रोसेस है जो हमने आगे डायग्राम में समझा था कि सॉलिड अगर इसको हीट किया जाए, वो सॉलिड जिसको हीट किया जाए तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं, इस सॉलिड को हम कहते हैं सब्लाइम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर इसी वेपर को आप ठंडा करें, कूल करें, तो ये दोबारा वेपर क्या बन जाते हैं, सॉलिड। ठीक है, वाइस वर्सा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाइस वर्सा, जिसमें सॉलिड वेपर में चले जाएं और वेपर को ठंडा किया जाए तो दोबारा सॉलिड में आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं वाइस वर्सा प्रोसेस, या फिर ये सब्लिमेशन है या डेपोजिशन प्रोसेस है। अब हम एक्टिविटी समझते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, यू विल नीड, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और याद रखें ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं कि मिक्सचर है जिसमें से दो चीज़ों को अलग करना है। तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन से मिक्सचर में कौन कौन सी चीज़ों को हमने अलग करना है।
और ये एक्टिविटी करने के लिए हमें इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ इक्विपमेंट लिखा है अ चाइना डिश, ये चाइना डिश है नीचे वाली, ये नीचे वाला जो बोल है ये चाइना डिश है। अ ग्लास फनल, एक ग्लास फनल है शीशे की, ये ऊपर चाइना डिश के ऊपर उल्टा करके रखी हुई है। कॉटन, ये रुई ऊपर चाइना डिश के जो मुंह को बंद किया हुआ है कॉटन से, रुई से। अ ट्राइपॉड स्टैंड, एक स्टैंड है जिसके ऊपर इस चाइना डिश को और फनल को रखा हुआ है, इसे हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। लोहे का स्टैंड है क्योंकि इसकी 3 टांगे हैं। अ बर्नर, अ स्पिरिट लैम्प, या फिर आपको बर्नर चाहिए, चूल्हा चाहिए, या फिर आप स्पिरिट लैम्प भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बर्नर रखा हुआ है जो गैस के ऊपर इसमें से पैदा होता है, यानी आप गैस के ज़रिए आग लगा सकते हैं। तो जो मिक्सचर चाहिए, मिक्साइड जिसे नुशातर भी बोलते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए आपके पास और दूसरा सैंड। अब आप सैंड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब आपने इस प्रोसेस में क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड को सैंड में से अलहदा करना है। ठीक है, मिक्सचर जब आप मिक्स कर लेते हो तो इनको अलहदा करना है। तो अलहदा कैसे करेंगे, अब अलहदा करने का प्रोसेस कौन सा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है। अब आपने प्रोसीजर क्या करना है इन दोनों को अलहदा करने के लिए, टेक अ चाइना डिश, आपने चाइना डिश लेनी है ये वाली, एंड पुट सम मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। अब इस चाइना डिश में आपने सैंड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर डाल देना है इसके अंदर। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, इन्वर्ट अ ग्लास फनल ओवर द चाइना डिश। ये जो चाइना डिश, ये जो ग्लास फनल है उल्टा करके चाइना डिश के ऊपर रख देनी है जैसे यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये फनल को हमने उल्टा करके रख दिया है ओवर द चाइना डिश पे, एंड क्लोज द एंड ऑफ द फनल विद अ कॉटन स्वैब, और कॉटन स्वैब से इसका मुंह बंद कर देना है। ठीक है, सेट द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर, और इसी तरतीब के साथ ऑपरेटर्स को आपने सेट कर देना है। तो ये सेट कर दिया है ऑपरेटर्स। हीट द मिक्सचर, अब आपने इसके अंदर जो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर, इसको आपने हीट करना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, यू विल सी वाइट पाउडर ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल। जब आप इसको हीट करेंगे तो फनल की दीवारों के साथ आपको एक पाउडर चिपका हुआ दिखाई देगा, और जो सैंड है रिमेन इन द चाइना डिश। जो पाउडर आपको इन दीवारों से चिपका हुआ दिखाई देगा ये होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसको गर्म किया तो वो गैस बन के इस फनल की दीवारों से चिपक गया, और जो सैंड है वो इस बर्तन के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि सैंड जो है वो गैस नहीं बनती, सैंड जो है मेल्ट हो जाती है, वो इसी बर्तन में रहेगी। और जो अमोनियम क्लोराइड थी वो सब्लिमेशन के प्रोसेस में गैस बन गई और इस फनल की दीवारों से वो चिपक गई। इस तरह से जो है अमोनियम क्लोराइड अलहदा हो गई और सैंड इस बर्तन के अंदर अलहदा हो गई। सैंड रिमेन्स इन द चाइना डिश, सैंड जो है वो चाइना डिश में रहती है। थिंग्स टू थिंक, अब आपको सोचने की क्या बात है कि विच वन हैज़ द प्रॉपर्टी टू सब्लाइम, कि किस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो सब्लाइम थी, यानी नौशादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, नौशादर की प्रॉपर्टी सब्लाइम थी या फिर सैंड की। तो बताएं इन दोनों में से किसकी प्रॉपर्टी जो है वो सब्लाइम है। तो नौशादर जो है इसकी गैस बनी थी, इसलिए नौशादर की प्रॉपर्टी क्या है, सब्लाइम। जो सैंड है इसकी प्रॉपर्टी सब्लाइम नहीं थी, इसलिए सैंड जो है वो गैस नहीं बनी थी। यहाँ एक फिर से एक डायग्राम आपको दिखा दूँ जिसमें मिक्सचर किसका लिया गया है, सैंड का और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, सैंड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर इधर लिया गया है।
इसको हीट किया था तो इसमें से कौन सी चीज़ गैस बन गई, अमोनियम क्लोराइड की गैस बनी और अमोनियम क्लोराइड इस फनल की दीवारों के साथ जाके चिपक गई, ठीक है। और जो सैंड है वो इस बर्तन के अंदर ही रह गई। इस तरह से अमोनियम क्लोराइड और सैंड को हमने अलग अलग कर लिया। ये भी वही प्रोसेस है जो कि आपकी बुक के पेज के ऊपर दिखाया गया था एक्टिविटी में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब आपको ये बता दूं कि आपने लर्न क्या करना है। ये आपने सब्लिमेशन जो प्रोसेस यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ तक इसको लर्न कर लेना है। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।